Hello everyone, welcome back to e-learning classes of P.N. Mercy High School. As you all know, we have started with the third chapter from our environmental studies textbook, and name of the chapter is Games We Play. And in our previous video, we have understood topics like television, games and sports, games for girls and boys. And today we are going to continue with the explanation on page number 22. So I request all of you to open your textbooks and come on page number 22. As soon as you will open page number 22 of your textbook, you will find the very first topic, which is national teams. अब हम इस चैप्टर में नेशनल टीम्स के बारे में पढ़ेंगे. Many competitive sports are played between teams belonging to different nations. This means ऐसे काफ़ी सारे competitive games है जिसमें competition होता है जो अलग अलग nations के बीच में, अलग अलग teams के बीच में खेले जाते हैं. Such teams are called national teams, और उन teams को हम क्या बोलते हैं? National teams. Why? Because ये games अलग अलग nations के बीच में खेले जाते हैं. Since they represent the country, और वो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिकेट, तो हमारी इंडिया की तरफ से अलग टीम होती है, इंग्लैंड की अलग टीम होती है, अफ्रीका की अलग टीम होती है, श्रीलंका की अलग टीम होती है, एंड सो ऑन. सो दीज ऑल टीम्स आर नोन एज नेशनल टीम्स. द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ हॉकी. हमारे इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है उसका नाम है हॉकी. Cricket is one of the most popular sport in India, whereas the most popular sport in India is cricket. हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है, स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट. The Indian cricket team won the World Cup in 1983 and 2011. हमारे इंडिया में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो फर्स्ट वर्ल्ड कप हमने जीता था 1983 में, when कपिल देव वॉज कैप्टन, और जो दूसरा वर्ल्ड कप हमने जीता था वो था 2011 में, when MS धोनी, दैट इज़ महेंद्र सिंह धोनी वॉज कैप्टन. इन यूरोप फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल स्पोर्ट. जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, वैसे ही यूरोप करके जो जगह है वहाँ पे फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है. मेंबर्स ऑफ नेशनल टीम्स आर कॉल्ड नेशनल लेवल प्लेयर्स. जो नेशनल टीम के प्लेयर्स होते हैं, जो नेशनल टीम के मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नेशनल लेवल प्लेयर्स. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल लेवल प्लेयर्स इन इंडिया आर सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस, साइना नेहवाल एंड विराट कोहली. सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल एंड लिएंडर पेस, ये तीनों कौन हैं? बहुत ही फेमस नेशनल लेवल के टेनिस प्लेयर्स. whereas विराट कोहली इज़ फेमस फॉर हिज स्किल्स इन क्रिकेट. सचिन तेंदुलकर वॉज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स हु प्लेड फॉर इंडिया. एंड सचिन तेंदुलकर, इनको सब जानते हैं, जो क्रिकेट की टीम में या क्रिकेट की फील्ड में सबसे पॉपुलर माने जाते हैं. Write down the names of famous national level players from India for each of the following sports: हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, चेस. मतलब इनमें आपको उन फेमस नेशनल लेवल प्लेयर्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने ये स्पोर्ट में अपना नाम अच्छा किया या नाम कमाया. On page number 22, after national teams, your next topic is local games and sports. In India, some sports are more popular than others in a particular state or region. This means इंडिया में कोई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में. फॉर एग्ज़ाम्पल रेसलिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन हरियाणा. नेम वन स्पोर्ट विच इज़ पॉपुलर इन योर स्टेट. एग्ज़ाम्पल के लिए जो रेसलिंग की जाती है, जो बेसिकली रेसलिंग पॉपुलर है, वो कहाँ पे है? हरियाणा में. इंडिया हैज़ नंबर ऑफ़ ट्रेडिशनल गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स. इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशनल गेम्स और मार्शल आर्ट्स है. मालाकम इज़ अ फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक विच इज़ परफॉर्म्ड विद अ पोल. मालाकम करके एक फॉर्म है जो जिम्नास्टिक का फॉर्म है, जो किसके साथ परफॉर्म होता है? विद अ पोल. कालारी पयाटू
is a martial art form from Kerala, whereas कालारीपयट्टू ये एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है जो केरला में पॉपुलर है. वाइल सरित सराक इज़ फ्रॉम मणिपुर. जैसे कि कालारीपयट्टू केरला में फेमस है, वैसे ही सरित सराक मणिपुर में. इन हिमाचल प्रदेश एन आर्चरी कॉम्पिटिशन कॉल्ड थोड़ा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बैसाखी फेस्टिवल. जबकि हिमाचल प्रदेश में आर्चरी का जो कंपटीशन है वो होता है, जिसको थोड़ा करके भी बोला जाता है, जो कब होता है, जब बैसाखी फेस्टिवल होता है तब. आर्चरी मीन्स शूटिंग विथ बोज एंड एरोज एट द टारगेटेड स्पॉट और टारगेटेड प्लेस. आर्चरी क्या कौन सी गेम होती है या आर्चरी कौन सा स्पोर्ट होता है जिसमें आपको बोज और एरोज की हेल्प से एक फिक्स्ड टारगेट पे उस एरो को मारना होता है. तो ये कहाँ पे फेमस है? हिमाचल प्रदेश. Here, two opposing teams represent the Pandavas and the Kauravas from the Mahabharata. इसमें दो opposite teams होती हैं, एक महाभारत के पांडवास को रिप्रेजेंट करती है और एक महाभारत के कौरवास को. Is there any traditional martial art or sport which is popular in your state? This is the question asked to you. कि क्या आपके स्टेट में भी कोई ऐसा स्पोर्ट या गेम पॉपुलर है? In many parts of India, gymnastics are performed by acrobats called nats. हमारे इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में जिम्नास्टिक जो है वो परफॉर्म करते हैं कौन? एक्रोबैट्स, जिनको क्या बोला जाता है? नैट्स. They perform various tricks like tightrope walking, walking on stilts, performing cartwheels and headstands, etc. वो लोग बहुत अलग अलग तरह की ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टाइट रोप पे चलना, फिर कार्ट व्हील्स करना, अपने हैंड की हेल्प से गोल घूमना, एंड नेक्स्ट वन इज़ हेड स्टैंड, अपने सर पे खड़ा होना उल्टे. तो ये सारी जो वेरियस ट्रिक्स है वो परफॉर्म करते हैं कौन? एक्रोबैट्स. They start training at a young age and work hard to stay fit and agile. मतलब ये जिम्नास्टिक वाले लोग इस सब चीज़ों की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही अर्ली एज पे, यंग एज पे स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लोग फिट रह सके और एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सके. These skills are usually passed down within families from generation to generation. और ये skills उन लोगों के अंदर अपने generation to generation, मतलब उनके previous generation से उनके अंदर आती है. Nats perform in villages, towns and cities. और जो nats होते हैं वो villages में, towns में और cities में भी perform करते हैं. आपने देखा होगा बहुत बार रोड पे वो जो रोप्स होती है ऊपर बांधी जाती है और उस पे कोई कोई बच्चे चलते हैं. सो ऑल दीज आर सीन इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ एज वेल. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज एक्सप्लेनेशन. We are left out with 3 to 4 paragraphs from local games and sports with the explanation, which we are going to cover in our next video. Till then, keep reading, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.